एक काम करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन। किया हुआ है। हाँ ये क्या हुआ है? 14 किया था। ओके, 21 Sn equal to an square plus bn. Verify that the series this is arithmetic where Sn is equal to summation tn, n is moving from 1 to n. क्या ये हो गया? Solve this question. Solve करो इसको। If Sn is equal to, ये जो given है क्वेश्चन में, ये है Sn is equal to an square Sn is equal to an square plus bn. Verify that the series summation tn is arithmetic where Sn जो given है Sn is equal to इस तरह से tn tr where r is moving from 1 to n, ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे लिखो। देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि tn इज इक्वल टू क्या होता है, tn का फॉर्मूला क्या Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है कि नहीं? देखो ध्यान से, अब Sn तो गिवन है ये an स्क्वायर प्लस bn माइनस Sn माइनस 1 कितना होगा, तो n की जगह n माइनस 1 पुट कर देना, an माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे यदि a कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस b कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1। ये क्लियर है? और देखो यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस n माइनस 1 और प्लस b, और इसकी वैल्यू यदि आप देखो n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 ही बचेगा, तो और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a टाइम्स ये 2n माइनस 1 एंड प्लस b। और यदि आप ध्यान से देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2an प्लस b माइनस a, 2an माइनस a प्लस b, 2an प्लस b माइनस a, ये आ गया tn, ठीक है, मतलब tn हो गया 2an प्लस b माइनस a। क्लियर हुआ? तो एक सेक्वेंस जिसका Sn ये गिवन है उसका nth टर्म देखो n के टर्म्स में लीनियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यदि इसका nth टर्म आ गया तो यदि इसको AP होना है तो इसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस D को क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या फॉर्मूला होता है, tn माइनस 1, ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तब हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP में है। तो अब यहाँ पे D निकाल लेते हैं, tn कितना है, ये ऑलरेडी गिवन है 2an प्लस b माइनस a, है ना। अच्छा इसमें से tn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करें तो tn यदि ये है n की जगह n माइनस 1 पुट कर देते हैं तो 2a n माइनस 1 प्लस b माइनस a आ गया। और आप देखो ये b माइनस a सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो d का जो वैल्यू आएगा, यू कैन टेक 2a कॉमन, n माइनस 1 ऐसा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2a आ जाएगा। तो क्या ये कांस्टेंट है, d इज इक्वल टू 2a विच इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट हेंस हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस जिसका tn गिवन है 2an प्लस b माइनस a, दिस इज एन AP, इज एन AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या ये इतना समझ आया, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, है ना? अभी सर आप 1 सेकंड वो वापस दिखा सकते हो? देखो देखो, हमने नहीं किया था, क्लास में डिस्कस नहीं किया था। क्वेश्चन आपने घर पे किया, ये क्वेश्चन नंबर 20, हाँ सर। कितना आया इसका आंसर बताओ। 1 मिनट सर। यदि नहीं किया तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन ए आता है। अच्छा ए ऑप्शन आता है, गुड गुड गुड। डाउट है क्या किसी का ये क्वेश्चन? आद्या, अंशुमान, ये डाउट है ये क्वेश्चन? नहीं गौरव, नहीं सर। ये क्वेश्चन हो गया आपसे घर पे, हो गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। Okay. मैं इसको स्किप कर सकता हूँ फिर, है ना? इसको स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सर आप बता सकते हो क्या उसका? हाँ वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इस पर टाइम दे दीजिए, आप डिवोट करिए इस पे टाइम, करो फिर से इसको सॉल्व। मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको तुम्हारे लिए, ठीक है? देखो एक बात ध्यान से कैसे करेंगे कि A1 A2 A3 A4 ऐसे ही कहाँ तक है ये, A2n माइनस 1 A2n एंड A2n प्लस 1, ये सब के सब किसमें है? दीज आर ऑल इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स AP में हैं। तो AP की एक प्रॉपर्टी है कि A1 इज प्लस A2n प्लस 1, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इज सेम एज A2 प्लस A2n इज इक्वल टू, मतलब सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम इज इक्वल टू A3 प्लस A2n माइनस 1, एंड इस तरह से होता रहेगा। क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई? जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे 1 3 5 7 9 11 13, लेट्स से ये AP में है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है बताओ? 14। इन दोनों का सम देखो 14 आ रहा है, इन दोनों का सम कितना है? 14। यहाँ पे एक बचा है तो इसका डबल हो जाएगा, डबल टाइम्स तो 14 होगा। लेकिन बाय द वे यहाँ 1 से लेके ये 2n प्लस 1, इसमें भी एक बीच में टर्म मिलेगा ना, मिलेगा मिलेगा ना, एक बीच में उसका डबल होगा, डबल टर्म आएगा। लेकिन इसमें तो इस तरह से दिया हुआ है an और an प्लस 2, बीच वाला टर्म जो आएगा इसमें वहां तक ये पहुंचे ही नहीं है, ठीक है? उसको इसमें जो मिडिल टर्म मिलेगा वो आएगा an प्लस 1, और जैसे ही an प्लस 1 आने वाला था वहां पे ये टर्म ही खत्म हो गया, ठीक है? सो क्या ये बात समझ है कि A1 प्लस A2n प्लस 1 इज इक्वल टू A2 प्लस A2n इज इक्वल टू A3 प्लस A2n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो यदि ये इक्वल है तो देखो ध्यान से, क्या इन सब का डिनोमिनेटर ये सेम आ रहा है? थिंक अबाउट इट। A1 प्लस A2n प्लस 1 इज सेम एज A2 प्लस A2n। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में जो मिलेगा वो an प्लस 2 प्लस an मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये जो मैं इसके फॉर्मेट में लिख देता हूं, an प्लस 2 प्लस an।
अच्छा, ये इसके बाद क्या इसको ऐसे 2 टाइम्स, यही जो सम है इसको 2 टाइम्स an+1 लिख सकते हैं? देखो ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि an के बाद आता है an+1 और an+1 के बाद आता है an+2। ठीक है, तो होगा क्या, एपी में है तो इन दोनों का सम इसका ट्वाइस होगा, an+an+2 जो होगा दैट इज 2 टाइम्स an+1, इसके इक्वल होगा। ऐसा सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए इसको आगे इस तरह से लिख दिया। ऐसा लिखने का ऐसा क्यों लिखा गया, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में an+1 आया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स an+1 लिख सकते हैं। तो देखो सबका डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो इस तरह से लिख दिया। और फिर ये क्या हो जाएगा, a2n+1 माइनस a1 प्लस a2n माइनस a2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस कहाँ था an+2 माइनस an, ऐसा। अभी इसकी जगह लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स an+1, 2 टाइम्स an+1, और ये क्या हो जाएगा, a2n+1 प्लस a2n प्लस, ऐसे चलता रहेगा, ध्यान से देखो। और यहाँ पे कहाँ तक है लास्ट में, ये an+2 यहां से लेके यहां तक जाएगा, और माइनस वाले टर्म एक साथ लिख देते हैं। देखो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 प्लस, ऐसे कहां तक जाएगा an। थिंक अबाउट, आप चाहे तो उसको कॉमन डिफरेंस में कर सकते हो, लेकिन ये देखो क्या, ये an+2 है, an+2 an+2 प्लस पॉजिटिव टर्म यहाँ पे, क्या ये भी AP में ही है, an+2 फिर a2n और a2n+1, ये भी AP का सम है, और ये भी AP है, a1 से लेके an, दिस इज ऑल्सो AP। तो यदि आप इसको ध्यान से देखो, जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे n+1 a2 और a1 के फॉर्मेट में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं। पहली बात ये बताओ, n+2 n+3 ऐसे ही ये कितने टर्म्स मिलेंगे, क्या ये n टर्म्स मिलेंगे, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स होंगे, कैसे पता चल रहा है, देखो n टर्म्स ही तो है डिफरेंस में, ये कैसे पता चल रहा है कि n टर्म्स है, देखो ये पेयर बनेंगे ना, न्यूमरेटर में ये जो है ना ये पेयर है, यहां से देखो स्टार्ट करते हैं, ये एक हो गया एक पेयर, 2 पेयर, ऐसे ही n पेयर्स है ना, तो यहां से लेके यहां तक ये सारे n पेयर्स हैं, तो n टर्म्स, यहाँ से ये n टर्म्स होंगे और ये भी n टर्म्स हैं। तो इसका यदि सम देखें तो ये 1/2 an+1, और n टर्म्स का सम कितना हो जाता है, n/2 फर्स्ट टर्म, या यूं कहें कि ये कितने n टर्म्स हैं, जिसमें a+l हो जाएगा ना, an+1 a+l, l कितना हो जाएगा a2n+1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और माइनस यहाँ पे देखो a1 से लेके an तक फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा, ऐसा। ये क्लियर है, तो इसको भी d के टर्म्स में लिख देते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी, बाय द वे an+1, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n+1 -1 इंटू डी हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा प्लस इसका वैल्यू, ये देखो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, an+1 चाहिए, an+1 क्या होगा a प्लस
n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कट हो गया, तो a प्लस एन डी, a प्लस 2nd, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 3nd। इसकी जगह इन दोनों का जो सम है, इसकी जगह 2a प्लस 3nd हो जाएगा। और यहाँ पे जो a1 है, a1 मतलब a ही, यहाँ से जो a है इसकी a1 ही है, मतलब फर्स्ट टर्म है 2a1 प्लस 3nd। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा 1/2an प्लस 1, और इसमें से देखो n/2 कॉमन ले लें, टेक n/2 कॉमन, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2a1 प्लस 3nd, 2a1 प्लस 3nd माइनस ये n/2 कॉमन ले लें, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब देखो 2a1 कट हो गया ना, 2a1 कट हो जाएगा, ये 2a1 कट हो गया, तो कितना मिला n बाई ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 4an प्लस 1 इंटू, अभी ये कितना मिला देखो ध्यान से, 3nd माइनस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये ठीक है, n/2 2a1 इंटू डी, ये ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे n प्लस 2 है, an नहीं है, ये n प्लस 2 है, a प्लस l ऐसा आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा an प्लस 2th टर्म, मतलब ये n प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये तो ठीक है a2n, मतलब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n प्लस 1, हाँ ये थोड़ा हमें करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 3n प्लस 1d ऐसा आएगा, 2a1 प्लस 3n प्लस 1 इंटू डी, तो 2a प्लस 3n प्लस 1 इंटू डी आएगा, हाँ, और ये 2a तो कट हो जाएगा, 3n प्लस 1 प्लस डी आ जाएगा इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे ये जो d है, ये d कट हो जाएगा, और क्या मिलेगा n/4 an प्लस 1 एंड 3nd माइनस nd, क्या 2nd आ जाएगा, 2nd, और dd कट हो जाएगा, यहाँ माइनस d है, यहाँ पे देखो ये एक d है और एक ये और d मिलेगा माइनस प्लस, तो प्लस 2d हो गया, सो यू व्हाट यू कैन हैव इज कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n 2 कॉमन लेते हैं इंटू 2d कॉमन, 2d आ गया, तो ये n प्लस 1 आ गया अपॉन 2 इंटू 2an प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 कट कर देता हूँ, और ये n प्लस 1/2, और ये जो d है, d को हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 लिखा जा सकता है an प्लस 1, ये आ गया। इस तरह से करेंगे सिचुएशन। तो ये थोड़ा लेंदी है, ऐसा है, इसीलिए बोल रहा था कि क्या आपसे हुआ क्या, ये ए ऑप्शन आ जाता है इसका। आई होप कि ये समझ सर आया। आप 2 मिनट स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है इसमें? 24th हो गया होगा, आई होप ये हो गया होगा। कैन यू सॉल्व 21th हो गया क्या? 21 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। किया था सर क्लास में। सर लास्ट क्लास में क्लास में डिस्कस हो गया किया। था, ओके।
इसमें कोई रह तो नहीं गया? बाकी सब हो गए, ये हो जाएंगे अब तुमसे। तो वो पहले वाला 25 वर्कशीट था उसमें 25 रह गए। 25 रह गया ना? हाँ सर। हाँ सर। करो इसको, करो, सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 25। If A1, A2, A3 up to AN be an AP of non-zero term, prove that 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 plus dot 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 plus 1 upon AN minus 1 AN is equal to N minus 1 upon A1 AN, है ना? प्रूव करो जल्दी से इसका।